Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's video, we are going to discuss Act 4 of Man and Superman by George Bernard Shaw. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस एक्ट की सेटिंग क्या है। गार्डन ऑफ विला है, प्लेन फाइन वेदर है, आफ्टरनून का टाइम है। अब हेनरी स्ट्रैकर जो है वो गेट ओपन करता है और एक एल्डरली जेंटलमैन एंटर होता है। उन दोनों के दरमियान बातचीत होती है कि आप कौन मैं कौन। अब इतनी देर में एंट्री होती है वायलेट की। वो स्ट्राइकर को कहती है कि तुम जाओ, मैं हैंडल कर लेती हूँ। आयरिशमैन जिसका नाम मेलोन है, हेक्टर मेलोन उसका नाम है। याद रखिए वायलेट के हस्बैंड का नाम भी हेक्टर मेलोन है और उसके ससुर का भी। ये जो आदमी है वो उसका ससुर है वायलेट का, और हेक्टर मेलोन का बाप है, लेकिन इसका नाम भी हेक्टर मेलोन है। इसको हम मेलोन के नाम से पुकारेंगे, जबकि वायलेट के शोहर को हम हेक्टर के नाम से पुकारेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन हमें ना हो। इसे आयरिश मैन के नाम से पहले तारुफ कराया जाता है, लेकिन बाद में इसका नाम मेलोन ही पुकारा जाता है। अब मेलोन वायलेट से कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वो कहती है कि मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ उस रवैये के लिए जो कि स्ट्रैकर ने आपके साथ रखा, और आप बैठिए, क्या बात करना चाहते हैं। अब वो दोनों बैठ जाते हैं चेयर्स पर। मेलोन एक हाथ दिखाता है वायलेट को, जो कि एक लव लेटर मालूम होता है, और बताता है कि ये हाथ तुम्हारी जानिब से हेक्टर को लिखा गया है। वो पहले तो शॉक हो जाती है, लेकिन फिर अपने आप को संभालती है और उससे बात करती है कि अगर मेरा और हेक्टर का आपस में कोई अफेयर हो भी तो आपको क्या एतराज़ हो सकता है। वो कहते हैं मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं हो सकता, लेकिन ये बात तुम्हें मालूम होनी चाहिए कि हेक्टर मुकम्मल तौर पर माली तौर पर मुझ पर इन्हिसार करता है। वो कहती है ये कोई मैटर नहीं करता, जिस पर वो कहते हैं हाँ मुझे लगता है कि तुम्हारा ये हाथ पढ़ के भी यही लगता है कि प्यार ही सब कुछ मैटर करता है, मनी मैटर नहीं करता। जिस पर वायलेट कहती है कि अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, आप ये अपने बेटे के साथ ज़्यादती कर रहे हैं और आपको अपने बेटे को स्टैब्लिश होने के लिए कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। जिस पर मेलोन कहता है कि मेरे पास बहुत अमीर बहू लाने के प्रपोजल्स मौजूद हैं और मैं तुम्हें अपनी बहू क्यों बनाऊँ जो कि एक मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखती है। जिस पर वो कहती है कि लोग मुझसे भी सवाल करेंगे, बातें करेंगे कि हेक्टर जिसकी दादी एक लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखती थी, मैं उससे शादी क्यों कर रही हूँ। जिस पर मेलोन कहता है कि यू सीम क्वाइट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड रियलिस्टिक टाइप ऑफ ए यंग वुमन। उसके इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देने पर वो हैरान होने का इजहार करता है। मेलोन बताता है कि उसकी लिए बहुत अच्छी फैमिली के प्रपोजल मौजूद हैं उसके बेटे के लिए। वायलेट जिस पर कहती है यू डोंट नो हेक्टर एज आई डू, ही इज़ रोमांटिक एंड सिली जस्ट लाइक यू, परहैप्स he need good wife to help and to take care of him, not a silly sort of a person you know। वो कहती है कि उसको एक ऐसी बीवी चाहिए जो उसको हेल्प कर सके, कोई पैसे वाली उसे ज़्यादा बीवी नहीं चाहिए। अब स्ट्राइकर दरवाज़ा खोलता है, हेक्टर की एंट्री होती है, वो थोड़े गुस्से में होता है। अब स्ट्राइकर वापस चला जाता है और वायलेट हेक्टर और उसके बाप दोनों के बीच में आ जाती है। उन दोनों के दरमियान तलब करामी होती है बाप बेटा के दरमियान। वो कहते हैं आप किस तरह मेरा प्राइवेट लेटर पढ़ सकते हैं, ये इलाकियात के खिलाफ है। वो कहते हैं कि मैं पढ़ सकता हूँ भाई। जिस पर वायलेट ये कहकर बीच बचाव कराने की कोशिश करती है, भाई उसके ऊपर हेक्टर में लिखा हुआ था, तुम्हारे बाप को क्या पता वो तुम्हारे लिए है। वो कहता है ये सब कुछ जानते हैं, इतने इनोसेंट भी नहीं है ये। इतने में एन आ जाती है, एक्टेवियस भी साथ होता है, रैमस्टन भी और टैनर भी। वायलेट कहती है हेक्टर से कि अपने बाप का तारुफ करवाओ, जिस पर वो कहता है ये मेरा बाप नहीं है, और बाप भी उसकी बात पर गुस्से का इजहार करता है। एन और एक्टेवियस साइड में चले जाते हैं ग्राउंड में प्राइवेट बातें करने के लिए, और इतनी देर में दोबारा से बहस शुरू हो जाती है और हेक्टर अपने बाप को बताता है कि ये मेरी बीवी है। जिस पर उसका बाप हैरान होता है और गुस्से में भी आ जाता है कि तुम इससे किस तरह शादी कर रहे हो सकते हो और तुम्हें मैं अपनी जायदाद से आग करता हूँ। जिस पर वो कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हेक्टर कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाप कहता है अभी तो तुम्हारी जेब में 4 पैसे हैं जो कि मेरे दिए हुए हैं, जब ये पैसे ख़त्म हो गए तब बात करना। हेक्टर कहता है पैसे निकाल के बाप को दे देता है और कहता है लो अब भी मैं कहता हूँ कि ये मेरी वाइफ है और मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। जिस पर ऑक्टेवियस छलांग लगाकर वापस आ जाता है और आकर कहता है कि हेक्टर को दाद देता है, शाबाश देता है। वायलेट भी इमोशनल हो जाती है और इसके बाद जो है ऑक्टेवियस कहता है हेक्टर को कि मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ। जिस पर मेलोन की थोड़ी सी गैरत जाग जाती है और वो कहता है बेटे से कि वायलेट के साथ इस रवैये पे मुझे माफ़ कर दो। वो सॉरी करता है। अब हेक्टर कहता है ठीक है मैं डिनर प्लान करता हूँ, और हेक्टर इसी दौरान चला जाता है डिनर प्लान करने के लिए, जिस पर वो अपने बाप और बीवी दोनों को इन्वाइट करता है। अब उसको छोड़ने तक लॉन तक जाते हैं वायलेट और मेलोन साथ, और उनकी वहाँ डिस्कशन होती है, जिस पर अब डिस्कशन में डोमिनेट कर रही है वायलेट, क्योंकि उसको अपने हस्बैंड के रवैये का अंदाज़ा हो चुका होता है और अपने हस्बैंड की डोमिनेंस का भी अंदाज़ा हो चुका है। अब वो लोग उसको छोड़ के वापस आ जाते हैं ग्राउंड के अंदर जहाँ पर सब खड़े हैं।
रैमस्टन और मेलोन के दरमियान इसी दौरान डिस्कशन होती है। वो अपने शेयर्स और कंपनीज़ वगैरह के बारे में बताते हैं। इसी दौरान वो मेंडोज़ा के शेयर्स का भी जिक्र करता है, जिस पर टैनर कहते हैं कि मैं उसको जानता हूँ, आइए हम आपको उससे मिलवाते हैं। ऑक्टेवियस को आवाज़ देते हुए वो तीनों बाहर चले जाते हैं और ऑक्टेवियस को आवाज़ देते हुए टैनर कहता है कि मैं जा रहा हूँ, इसका रूबर्स के साथ ताल्लुक़ है, तुम्हारी बहन के ससुर का। अब टैवी और असल डिस्कशन होती है। टैवी यानी कि हमारे पास ऑक्टेवियस जो मौजूद है और एन, उन दोनों के दरमियान, जिस पर ऑक्टेवियस उसको कहते हैं तुम जानती हो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और वो कहती है मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी माँ चाहती है कि वो मैं जैक से मोहब्बत करूँ। जिस पर वो गहरे रंज का इजहार करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगा। इस तरह की बातें वो करता है, जिस पर वो कहती है कि अब मेरी माँ की ख्वाहिश है, मेरे बाप की भी यही ख्वाहिश थी, अब मैं क्या कर सकती हूँ। वो कहते हैं तुम कैसे अपनी ख्वाहिश पर अपने माँ बाप की ख्वाहिश को तरजीह दे सकती हो। वो कहती है बस मैं ऐसी ही हूँ। अब दोनों में ये बात डिस्कस होती है कि जैक उसको पसंद नहीं करता, वो उससे प्यार नहीं करता एन से, लेकिन ऑक्टेवियस फिर अपने ही गहरे राज का इजहार करता है, जिस पर वो कहती है कि तुम्हें कोई और मिल जाएगी और बहुत अच्छी मिल जाएगी। ये डायलॉग होता है ब्रेकअप के वक्त। और वो कहता है कि वो कहती है उससे तुम शादी कर लेना, बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी। वो कहता है कि जब तुम नहीं तो फिर और कोई भी नहीं। जिस पर वो उससे माफ़ी मांगती है अपने रवैये के लिए और वो कहता है जाओ तुम्हें माफ़ किया, और एन अब वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ पे बैठा हुआ होता है सर पकड़ कर ऑक्टेवियस। मिस वाइटफील्ड आती है, वहाँ पर वो उससे पूछती है क्या हुआ है, जिस पर वो बताता है कि ये सारा माजरा है। वो कहती है क्या उसने मेरा नाम लिया और मेरा नाम लेके तुम्हें शादी से इनकार किया। वो कहती है देन आई एम वेरी सॉरी फॉर यू टैवी, इट्स ओनली हर वे ऑफ सेइंग शी वांट्स टू मैरी जैक, शी डज नॉट केयर मच वट आई से एंड वट आई वांट। इससे ये जाहिर होता है कि मिस वाइटफील्ड ने नहीं उससे कहा, बल्कि एक दफ़ा फिर झूठ बोला है, एन की जानिब से एक दफ़ा फिर झूठ बोला गया है। अब टैनर की एंट्री होती है और वो ऑक्टेवियस से पूछता है कि क्या हुआ है तुम्हें, जिस पर ऑक्टेवियस चला जाता है और कहता है मिस वाइटफील्ड से पूछ लो। मिस वाइटफील्ड उसे सारी बात बताती है और कहती है कि अब मैं भी ये चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। जिस पर वो कहता है क्यों, मुझे कुर्बानी का बकरा आप लोग बुला रहे हैं, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। इसी दौरान इन दोनों के दरमियान लंबी बहस होती है और वायलेट आ जाती है। वायलेट आकर बताती है कि मैं हनीमून के लिए जा रही हूँ, जिस पर मिस वाइटफील्ड कहती है कि तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, तुम रुखसत हो रही हो, तुम्हारी कोई शादी भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाई। अब वाक करती हुई मिस वायलेट और मिस वाइटफील्ड दोनों बाहर चली जाती हैं। अब टैनर और एन बाकी पीछे रह जाते हैं। अब वायलेट कहती है एन कहती है कि वायलेट भी तुमसे कह रही थी कि शादी कर लो, यू शुड गेट मैरिड। वो टैनर से कहती है, टैनर कहता है एन आई विल नॉट मैरी यू, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। डू यू हियर, तुमने क्या तुमने सुना, आई विल नेवर 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 मैरी यू, कि मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूँगा। वो कहती है मैं तो तुमसे ही शादी करूँगा। वो कहता है टैवी से शादी कर लो। वो कहती है टैवी जैसे लोग शादी नहीं करते, ये शाये लोग होते हैं, इमेजिनेशन में ही रहते हैं। जहाँ से बहस गालम गलोच तक पहुँच जाती है और बहुत बहस करते हैं ये लोग शादी के बारे में। और इसी बहस के दौरान वायलेट आ जाता है, ऑक्टेवियस, मिस वाइटफील्ड, रैमस्टन, मेंडोज़ा, मेलोन, स्ट्रैकर, ये सारे जो हैं वो टैवी, ये सब उसके ऊपर आ जाते हैं स्टेज के ऊपर। अब जैक और टैवी की आपस में डिस्कशन होती है थोड़ा अलग, जिस पर जैक कहता है कि मेरे इसमें कोई कसूर नहीं, मुझे ट्रैप किया जा रहा है। एन बेहोश होती है और फिर होश होने के बीच की कैफियत में होती है। टैनर उसको कहता है कि होश में और फिर उसको संभालता है, उसको पकड़ लेता है, हर तरफ मुबारकबाद की सदा होती है। ऑक्टेवियस भी यही कहता है कि मैं तुम दोनों की खुशी में खुश हूँ। और टैनर इसी दौरान एक स्पीच देता है कि पहले मेरी शादी के बारे में ये हालात थे और अब ये हैं, और कुछ ज़्यादा उसके हालात बदले नहीं होते। वो कहता है कि शादी के बाद फ्रीडम खत्म और बंदा जो है वो फंसा। और इसी दौरान वायलेट कहती है कि भाई तुम कभी बोलना बंद नहीं करोगे, जिस पर कहती है एन कि तुम बोलते जाओ और मैं सुनती जाऊंगी। सब हंसते हैं और यहाँ पे प्ले ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ इसके अंदर सेक्सुअलिटी यानी कि लाइफ फोर्स बताई गई है, उस वाले से भी इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये फ़िलासफ़ी क्या है और इसको इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप आपको पूरे एक्ट की समझ आ गई होगी, बल्कि पूरे प्ले की समझ आ गई होगी। तीनों पिछले एक्ट्स का लिंक इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोग कहते हैं कहती तो मैं हूँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, लेकिन देती नहीं। असल में पहले इसका वॉइस ओवर होता है, फिर एडिटिंग और फिर वो सारे अपलोडिंग में, और जब तक वो टाइम आता है डिस्क्रिप्शन डालने का मैं भूल जाती हूँ कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डालने का कहा था और मैंने नहीं डाला। इंशाल्लाह आज मैं डाल दूँगी तीनों एक्ट्स का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।